सरायपाली में पूर्व में भी कांग्रेस का था, आज भी कांग्रेस का है और ये कांग्रेस का गढ़ है। इस समय भाजपा यहाँ फिर से काबिज होगी सत्ता में। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। जो रेगुलर बिल पटाएगा उसको बिजली बिल का हाफ मिलेगा। अब पेंडिंग बिल में हाफ कैसे होगा? जो बिजली बिल ही नहीं पटा रहा है तो उसका हाफ कैसे होगा? आप रेगुलर पटाओगे तब तो हाफ होगा। दमदार में तो कोई नहीं है। भूपेश बघेल को देख के वोट देंगे और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के वोट देंगे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं सरायपाली विधानसभा। सरायपाली विधानसभा के तमाम लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस पार्टी का जोर है, किस प्रत्याशी का जोर है। सीधे मैं बात करता हूं। सरायपाली में पूर्व में भी कांग्रेस का था, आज भी कांग्रेस का है और ये कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस मजबूत है। नहीं, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के जो पूर्व जो विधायक थे किस्मत लाल नंद, वो जनता जोगी से लड़ रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस का ही वोट कट रहा है, तो इस आधार पे कैसे कांग्रेस का यहाँ पे बढ़त हो सकता है? सरायपाली का चुनावी इतिहास यही गवाही देता है कि तीसरे पार्टी का कभी भी कोई औचित्य नहीं रहा। और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किसका जोर है। बाकी कोई देखिए, यहाँ पर जो है भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। पूर्व में जैसे भाजपा 15 साल यहाँ पर काबिज थी सत्ते में, उस हिसाब से जो विकास हुआ था 5 साल में कोई नया कंस्ट्रक्शन, कोई नया उद्योग या किसी प्रकार का कुछ विकास नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा जो है फील्ड में है अभी। तो और किस पार्टी का जोर है अभी विधानसभा? हमको ऐसा लगता है कि इस समय भाजपा यहाँ फिर से काबिज होगी सत्ता में। देखिए, अब टिकट फाइनल हो चुका है। सरला कोसरिया को बीजेपी ने टिकट दिया है, चातुरीनंद को कांग्रेस ने टिकट दिया है, किस्मत लाल नंद जोगी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो आखिर इस तीनों में जोर किसका है? जो यहाँ की किसी को नहीं, जैसे कोई भी पार्टी आ जाए, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में कौन दमदार प्रत्याशी आपको लगता है? दमदार तो अभी कांग्रेस दिख रहा है। अभी कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, चल रहा है, लेकिन बीजेपी का भी वैसे जोर है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो काफी एक्टिव दिखती हैं, और जो चातुरी नंद है वो पहली बार उनको टिकट मिला है। तो क्या लगता है कि फाइट कैसा होगा, मुकाबला कैसा होगा? अब मुकाबला तो सामने आएगा, अभी कैसे बोल दें, अभी बता ही नहीं सकते ना किसका आ जाएगा। फिर भी इसमें दमदार कौन प्रत्याशी? दमदार तो दोनों दमदार हैं। तो दोनों दमदार प्रत्याशी हैं। और कुछ लोग से बात करते हैं। कैंडिडेट को यहाँ नहीं देख रहे हैं, बघेल को देख रहे हैं। तो बघेल ने क्या क्या फायदा करवाया? बहुत फायदा किया है। जैसे जैसे कर्जा माफ कर दिया किसानों का, क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी सब कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ा दिया, और क्या बोलते हैं, पेंशन 500 कर दिया। तो भूपेश बघेल का जोर है यहाँ। जी, और कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी और भूपेश बघेल, किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? नहीं, राज्य में तो बघेल जी का चाहते हैं, केंद्र में मोदी जी। क्या कुछ किया है? किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। मतलब धान खरीदी, कर्जा माफ़ी और फिर से कर्जा माफ़ी, तो उससे किसानों को बहुत अच्छा, माने हमको तो फायदा हो रहा है। एक नया चीज आपने बताया कि स्टेट में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। ऐसा क्यों? अब मोदी जी का सरकार भी देखे हैं 10 साल से, अच्छा है उनका। तो आखिर स्टेट में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं चाहती? अब उन लोग में वादा खिलाफी किए, पिछले कार्यकाल में कई वादे जो है पूरा किए नहीं। बोनस नहीं दिए और किसानों के लिए कोई और अलग से मतलब प्रोत्साहन नहीं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन वो पूरा बिजली ही हाफ कर दिए। बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली हाफ हो गया। 6 घंटा कटौती होता है, जिससे पब्लिक और किसान, पब्लिक में किसान भी आते हैं, सभी जन उससे त्रस्त हैं। दूसरी बात, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का था, वो सब पूरा नहीं कर पाए ये लोग। शराबबंदी भी करने वाले थे, वो सब भी नहीं किए। और जो वृद्धावस्था पेंशन जो बढ़ाना था, इनको 1000 करेंगे बोले थे, वो सब भी नहीं हो पाया है। मतलब ये अपने घोषणाओं में खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए भले ही अभी माहौल जो भी दिख रहा है, लेकिन भाजपा जहाँ जहाँ भी जा रही है, लोगों को उनका समर्थन बहुत ज़ोर शोर से मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ही बनेगी। निश्चित तौर पे यहाँ नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कोई सीएम का चेहरा तो किसी को बताया गया नहीं है, और इनके पार्टी में सीएम के लिए आपस में फूट है।
2.5 साल का जो मैटर था उसको सब जानते हैं, किसी छुपा हुआ भी नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के लोगों का कहना है कि बिजली बिल हाफ करने की योजना जरूर राज्य सरकार कांग्रेस सरकार लाई थी, लेकिन बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली हाफ हो गया। सरकार जो कहती है उसको आम पब्लिक समझती जरूर है, लेकिन क्रियाक्रम में नहीं ला पाती। जो रेगुलर बिल पटाएगा उसको बिजली बिल का हाफ मिलेगा। अब पेंडिंग बिल में हाफ कैसे होगा? जो बिजली बिल ही नहीं पटा रहा है तो उसका हाफ कैसे होगा? आप रेगुलर पटाओगे तब तो हाफ होगा। घोषणा पत्र में तो ये पर घोषणा पत्र में ऐसा नहीं था इनका कहना। नहीं तो उसमें तो आप भी समझदार हैं, समझते हैं बिजली बिल आप जब पटाना जाओगे रेगुलर पटाओगे तो उसमें हाफ हाफ होगा। आप बिजली बिल ही नहीं पटाओगे तो हाफ कहाँ से होगा? देखेंगे, हमारा भाजपा का ही प्रत्याशी दमदार है। अच्छा, जो चुनाव हो रहा है वो किसके फेस में, मुख्यमंत्री किसके फेस में चुनाव लड़? अब छत्तीसगढ़ में किसी के फेस को लेके पहले भी चुनाव नहीं हुआ था। रमन सिंह जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी के फेस पे चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद उनको फिर सीएम बनाए थे। तो आज भी वही स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़ रही है और उसके बाद यहाँ पे कोई वो खींचतान वाली बात नहीं होती। पार्टी जो फैसला करती है वहाँ से कि इनको सीएम बनाना है तो वही सीएम बनते हैं। अच्छा, तो किसके फेस में कांग्रेस इस बार चुनाव लड़? वर्तमान सीएम भूपेश बघेल जी हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होंगे। कौन सबसे ज्यादा दमदार प्रत्याशी? यहाँ दमदार में तो कोई नहीं है। भूपेश बघेल को देख के वोट देंगे और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के वोट देंगे। बाकी सब घपेला है। भाजपा वालों को अच्छी तरह देख लिया है, 2 साल का बोनस नहीं दिया है। अभी ये लोग हर साल बोनस दे रहे हैं और फिर भी कर्जा माफी कर रहे हैं। ये सबसे बढ़िया है, ये भूपेश को ही देंगे। नहीं तो राज्य में आप लोग कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहते हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी के वो तो बीजेपी है। को वोट देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो तो जो जिधर फायदा करेगा उसी को वोट देंगे। वहाँ का दमदार वो है, यहाँ का दमदार ये है। अच्छा, इनका ये कहना है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी दमदार हैं इसलिए उनको वोट जाता है, और स्टेट में भूपेश बघेल या कांग्रेस पार्टी दमदार है इसलिए वोट ये इनको देंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। ये बताइए कि प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया, कौन प्रत्याशी ज्यादा दमदार? हमें तो प्रत्याशी कहानी आज भूपेश बघेल के तो हम भूपेश बघेल ने क्या कुछ किया है जिसकी वजह से आप वोट देना चाहते हैं? भूपेश बघेल जेंडा 15 क्विंटल धान उतला आज 20 क्विंटल नौजी भूपेश बघेल कर्जा माफ करनेला कर्जा भी माफ कर रहे हैं। कर्जा माफ करनेला। और कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार चाहते हैं ये बताइए। अब तो देखो छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल के नाम से वोट दी जाएगी। जोर से कहना। ऐसा क्या कुछ खास भूपेश बघेल जी ने किया है जिस क्या है, वो कर्जा माफ कर रहा है सब्सिडी भी दूंगा बोल रहा है अभी गैस सिलेंडर का, और बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। तो ये थे सराईपाली की जनता, जिनका कहना है कि राज्य की भूपेश सरकार ने बेहतर काम किया है इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में उसको वोट देंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है तो लोकसभा चुनाव में उनको वोट देंगे। ये यहाँ की जनता की राय है। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।